स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ़न और शख्सियत पर एक दिन का सेमिनार। देश के पहले सदर हिंद ने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिताब घर मौलाना आज़ाद का जहन व फिक्र है। देश का नया तालीमी निज़ाम मौलाना आज़ाद की कोशिशों की देन है। मौलाना आज़ाद के 130वें जन्मदिन के चलते कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलुरु के ज़ेर एहतमाम आज बीजापुर अंजुमन कॉलेज के अल्लामा इकबाल हॉल में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ़न और शख्सियत के उन्वान पर एक दिन का सेमिनार किया गया। इस सेमिनार की सदारत बीजापुर के एमएलए डॉक्टर मकबूल बागवान करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमात वक्त की अहम ज़रूरत बताया और बीजापुर में मौलाना आज़ाद भवन जल्द लोगों के लिए खोलने का इशारा दिया। एकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर कदीर नाजिम सरगिरो ने बात करते हुए कहा कि क्या वजह है कि नई नस्ल उर्दू से दूर है। पहले के मुकाबले एक सर्वे करने की बात की। एकेडमी के रुकन प्रोफेसर असलम मुजावर डॉक्टर सज्जाद हुसैन चिन्नई इस सेमिनार में मौजूद थे, जिसके बाद स्कॉलर्स ने मौलाना आज़ाद पर आर्टिकल्स पेश किए। यौम पैदाइश, उसके बाद आज कौमी यौम तालीम जनाब हमारे मौलाना आज़ाद की याद में मनाया जा रहा है। होनी चाहिए उसकी अलग। तो मतलब ये है कि कुछ लोगों ने उनको गलत तौर से इंटरप्रेट करने की कोशिश की। खैर अदबी सतह पर किसी को आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करें वो अलग बात है कि अदब बहरहाल कितने लोग पढ़ते हैं। ऑस्कर वाइल्ड जो अंग्रेजी का बहुत अच्छा मुसन्निफ था, उसने कहा है जर्नलिज्म इज अनरीडेबल एंड लिटरेचर इज नेवर रेड। तो अदब की तो वो सूरत हाल है। तो जरूरत इस बात की है कि इनको पेश किया जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा अलमिया का मैं आपका इजहार करूंगा। मैं मौलाना खैरुद्दीन किसी हादसे का शिकार थे तो उनकी पैर की हड्डी टूट गई। बावजूद कोशिश के वो सऊदी अरबिया में ठीक नहीं हो सके। तो किसी ने उन्हें उनके एक दोस्त ने मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तान चले जाएं। और उस ज़माने में बंगाल चूँकि बहुत मशहूर इलाका था अंग्रेज़ी हुकूमत के हवाले से भी, इसलिए वो सब बंगाल तशरीफ़ आए। यहाँ उनका इलाज किया गया। इलाज में कामयाबी तो ज़रूर हुई, लेकिन वो लगड़ा के चल गए। मौलाना आज़ाद हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, मगर यहाँ आके उनके बारे में इतनी तफसील से मैं हमारे सीनियर से सुना हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि आपने हम सबको, खास करके मुझे, आपने उनके बारे में बड़ी अच्छी मालूमात दी है। आपने कहा कि इस देश के आज़ाद आए थे, आज वो तादाद हमें देखने को नहीं मिल रही है। और एक बात बताए कि उर्दू के लिए एक सर्वे किया जाए। क्या वजह है कि हमारे बच्चे उर्दू से उतनी मोहब्बत नहीं करते थे जितनी आप लोग किया करते कराएं। बड़ी अच्छी बात है। वापिस हमारे अजीज पता है कि दूसरे कौम के लड़कियां भी हमारे उर्दू पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूँ उस सर्वे उर्दू एकेडमी से करवाना है। उस बच्ची को यहाँ पे बुला के उसकी राय लें कि क्या वजह थी कि आपने उर्दू पढ़ने के लिए यहाँ से पहल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसकी आगाज़ यहाँ से शुरू होगी। आप आगे इसको उर्दू एकेडमी से कंटिन्यू करेंगे, मैं इसे उम्मीद रखता हूँ आपसे।
یہاں پہ موجود تمام مہمانین خصوصی اور دیگر حاضرین کو میں اپنا سلام پیش کرتی ہوں. میرا نام انوپما پول ہے اور میرا تعلق بیجاپور سے ہے. سر چاہتے ہیں کہ میں اپنی رائے پیش کروں کہ کس طریقے سے میں اردو میں آئی. تو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں چوتھی جماعت میں تھی تو میرے گھر ایک استاد آیا کرتے تھے جو میرے بھائی بہن کو انگریزی سکھایا کرتے تھے. مجاور سر نام ہے ان کا, اور ان میں اردو آتی تھی. اور میری سہیلیاں بھی کافی حد تک سبھی مسلم ہی تھیں. جو عربی کلاس تھا میرے گھر کے سامنے جو نیا نیا کھلا تھا, تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی وہاں سیکھنے کے لیے. وہ سلیٹ لے کر دوپٹہ اوڑھ کر میں بھی جاتی تھی. تو سر کو لگا کہ بچی عربک سیکھ رہی ہے تو اس کو کیوں نہ اردو سکھایا جائے. اور میرے پاپا کی خواہش تھی کہ ہم ان کے 5 بچے ہیں, سب بچے الگ الگ زبان سیکھیں جس کے ذریعے وہ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا. اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بی نیوز نیشن.